गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। आज बहुत ही स्पेशल महाराष्ट्रियन स्नैक रेसिपी बना रहा हूँ जिसे कोथिंबीर वड़ी कहा जाता है। अब ये जो वड़ी होती है कोथिंबीर यानी कि धनिया और बेसन को मिलाकर उसे स्टीम करके उसको फिर कट करके फ्राई किया जाता है और बहुत ही डिलिशियस एक वड़ी बनती है और इसे खाने में बहुत मज़ा आता है। स्पेशली बारिश का मौसम है अभी, तो इसमें तो कोथिंबीर वड़ी खाने का मज़ा ही कुछ और हो जाता है। साथ ही मैं इस वीडियो में एक चटनी की रेसिपी बताने वाला हूँ जो स्पेशली कोथिंबीर वड़ी के साथ मेरे को खाने में बहुत पसंद आती है, जो कोकोनट और ग्रीन चिलीज़ और धनिया मिलाकर बनाई जाती है और ब्यूटीफुल फ्लेवर होता है, ब्यूटीफुल टेस्ट होता है वो चटनी का, और कोथिंबीर वड़ी के साथ खाने में बहुत मज़ा आता है। और ये कोथिंबीर वड़ी स्पेशली आज इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट मेरा जो वीडियो आने वाला है वो एक बहुत ही स्पेशल गणपति स्पेशल वीडियो है, क्योंकि गणेश जी अभी हम सभी के घरों में आने वाले हैं। और महाराष्ट्र में जब भी गणपति जी घर पे आते हैं तभी पहले दिन पर एक नैवेद्य के लिए यानी कि भोग के लिए एक थाली बनाई जाती है। तो एक महाराष्ट्रियन थाली बनाने वाला हूँ स्पेशल वाली, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा। तो कोथिंबीर वड़ी तो आज बना ही रहा हूँ, कुछ चीज़ें पहले बना चुका हूँ और बाकी सारी जो चीज़ें वो वीडियो में बनने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो। खाली जब भी गणपति जी के लिए नैवेद्य के लिए जब ये रेसिपी बनती है कुछ चेंजेस किए जाते हैं। वो चेंजेस क्या है वो मैं कोथिंबीर वड़ी बनाते बनाते आपको बता दूंगा। सो सबसे पहले कोथिंबीर वड़ी का जो बैटर है कैसे तैयारी करनी है, इसकी बहुत सिंपल तरीका होता है। देख लेते हैं कोथिंबीर वड़ी एकदम परफेक्ट क्रिस्पी वाली डिलिशियस वाली बनती कैसे। तो कोथिंबीर वड़ी की चटनी पहले बना रहा हूँ। एक मिक्सर ग्राइंडर में एक मैंने नारियल स्क्रैप करके रखा हुआ था, पूरा नारियल ऐड कर दीजिए। थोड़े से ताज़े धनिए के पत्ते, 2 से 3 तीखी वाली हरी मिर्च, 1 इंच अदरक, आधे नींबू का रस, 2 टीस्पून शक्कर, टेस्ट के हिसाब से नमक और थोड़ा सा इसमें पानी डालकर आपको एक दरदरी चटनी पीस लेनी है। तो आप देख सकते हो मैंने चटनी को पीस लिया और ये हमारी डिलिशियस वाली कोकोनट चटनी रेडी हो गई है। ये वाली जो चटनी है बहुत ही डिलिशियस लगती है, थोड़ा सा खट्टा मीठा फ्लेवर होता है, मीठा कम होता है, थोड़ी सी शक्कर लेकिन डालिए, वो बैलेंस ऑफ जो फ्लेवर्स हैं बहुत अच्छे लगते हैं चटनी के अंदर। और ये वाली चटनी अगर आपने पहले नहीं बनाई तो ज़रूर बनाइए कोथिंबीर वड़ी के साथ और बाकी बहुत चीज़ों के साथ भी बहुत डिलिशियस लगती है। तो चटनी हमारी रेडी होगी, इसको थोड़ा ठंडा करके सर्व करना, मज़ा आएगा खाने में। अभी नेक्स्ट हमें कोथिंबीर वड़ी की तैयारी करनी है। अभी कोथिंबीर वड़ी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कोथिंबीर यानी कि धनिया। जो ताज़ा धनिया होता है वो खूब सारा चाहिए होता है और इसे यूजुअली घर पे ऐसे साथ में मिल के साफ़ किया जाता है। धनिया को साफ़ करते हैं, उसकी डंडियाँ निकालते हैं, उसको फिर धोते हैं, थोड़ा सा पौंछ कर सुखा लेते हैं और फिर वड़ी बनाई जाती है। तो वो वाला प्रोसेस कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने धनिया ले लिया, धनिया का एक बड़ा सा बंच आपको लेना है। मैं फिलहाल एक स्टॉक आपको करके बता रहा हूँ कैसे करना है। तो इसकी जो ये बड़ी वाली डंडी होती है, ये डंडी को निकाल लेना और पत्तों को अलग कर लेना है इस तरीके से। तो आपको ऐसे पत्ते मिल जाएंगे और ये बड़े बड़े स्टॉक्स हैं उसको आप निकाल देंगे। इसे आपको यूज़ नहीं करना है कोथिंबीर वड़ी के अंदर। तो इसी तरीके से मैंने बहुत बड़े बंच के पत्ते निकाल लिए थे, इन्हें धोकर अच्छे से पैट ड्राई कर लिया था और ये 100 ग्राम धनिया हमने ले लिया क्लीन करने के बाद। तो 100 ग्राम धनिया आपको इस रेसिपी के लिए चाहिए। तो ये जो प्रोसेस है इसे थोड़ा सा टाइम लग जाता है कि आपको धनिया के पत्ते अलग करने और स्टॉक्स अलग करने। अभी कई जगहों पर सड़कों पे या कई घरों में भी ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता है। एकदम रफली डंडियाँ निकाल ली जाती हैं और बाकी धनिया को फिर चॉप कर लिया जाता है। तो अगर आप चाहें तो एकदम पत्ते पत्ते आपने नहीं सेपरेट किया तो भी चलेगा, यूजुअली घरों में किया जाता है। लेकिन एकदम जो बड़ी बड़ी स्टॉक्स हैं, मोटी मोटी स्टॉक्स हैं, जो स्टेम्स हैं धनिया के, वो आप निकाल लीजिए, नहीं तो वो जब भी आप फ्राई करते हैं तो थोड़े थोड़े पीसेज आ जाते हैं उसके। तो ये आपको बस करना है। धनिया को एक बार आपने तैयार कर लिया, इसको धो लीजिए अच्छे से, मिट्टी विट्टी निकल जानी चाहिए और फिर एक कपड़े से या टिश्यू पेपर से इसको पैट ड्राई कर लीजिए। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एक बार धनिया आपने इस तरीके से प्रेप कर लिया, उसे अभी काटना है। तो थोड़े थोड़े धनिया को लीजिए और आपको अभी इसे रफली चॉप करना है, बहुत फाइन तरीके से चॉप नहीं करना है, थोड़ा सा मोटा मोटा चॉप करना है जिस तरीके से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। इसी तरीके से सारे धनिया को आपको चॉप कर लेना है। एक बार आपने सारा धनिया इस तरीके से चॉप कर लिया, एक बोल में से ट्रांसफ़र कर लीजिए। अब एक पेस्ट हमें तैयार करनी है। तो यहाँ पर एक हमाम दस्ता मैंने ले लिया है, उसके अंदर 10 कलियाँ लहसुन की, 3 हरी मिर्ची, 1 टीस्पून जीरा और 1 पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर दीजिए। इन सारी चीज़ों को अभी साथ में आपको दरदरा कूट लेना है, ठेच देना है अच्छे से। तो ये जो पेस्ट है हम डालेंगे। अब जो मैं आपको बता रहा था कि जब भी भोग के लिए या नैवेद्य के लिए ये रेसिपी बनाएंगे तब उसमें लहसुन का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि लहसुन और प्याज नहीं डाला जाता है। तो इस रेसिपी से आप लहसुन को निकाल देंगे, लहसुन नहीं यूज़ करेंगे जब हम इसे भोग के लिए बना रहे हैं। तो यही एक लौता डिफरेंस है। तो लहसुन को अवॉइड कर देना, खाली मिर्ची, जीरा और थोड़ा सा नमक डाल के इसको कूट लेना और ये यूज़ करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप नोट कर लो। तो अभी ये आप देख सकते हो मैंने ये सारी चीज़ों को दरदरा कूट लिया है। इस पेस्ट को भी धनिया के अंदर हमें ऐड कर देना है।
धनिये में ऐड करने के बाद इसे हल्का सा इसी स्टेज पर मिक्स कर लीजिए, नहीं तो एक बार जब बेसन डाल देते हैं ना तो पेस्ट के गट्ठे बन जाते हैं, तो मिक्स नहीं होता है। तो आप देख सकते हो मैंने अच्छे से पेस्ट को धनिये के साथ मिक्स कर लिया है। तो इसमें 120 ग्राम बेसन ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा सा बेसन ज़्यादा लिया है धनिये से। अब इसमें 1/4 कप चावल का आटा ऐड कीजिए, 2 टेबलस्पून सफ़ेद तिल, टेस्ट के हिसाब से नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर और 2 टीस्पून तेल डालिए। तेल डालने से ना अंदर से थोड़े सॉफ्ट बनते हैं कोथिंबीर वड़े और बाहर से क्रिस्पी बनते हैं। ये सारी चीज़ों को आपको अभी अच्छे से मिक्स करना है। इनिशियली पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है। अगर चावल का आटा अगर नहीं डाल रहे हैं तो बेसन आप 2-3 टेबलस्पून इसमें और ऐड कर देना। एक बार आपने सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली हैं, अच्छे से इसको मिला दीजिए। आपको अभी आइडिया लग जाएगा इसमें पानी कितना जाएगा। तो धीरे धीरे से इसमें पानी डालना है। लगभग 60 ml इसमें पानी जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा, बहुत कम पानी जाता है। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से मसलना है। जैसे आटा गूंथते हैं ना उस तरीके से आपको करना है और एक सॉफ्ट डो लाइक कंसिस्टेंसी अचीव करनी है। तो आप देख सकते हो मैंने धीरे धीरे इसमें पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स किया है। आप देख सकते हो कैसे सॉफ्ट कंसिस्टेंसी वाला हमारा बैटर तैयार हो गया। ये बहुत ज़्यादा लूज नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसे हमें स्टीम करना है। तो एक प्लेट ले लीजिए या एक ट्रे ले लीजिए, थाली भी ले सकते हैं। उसके ऊपर आपको तेल लगाकर उस थाली को ग्रीस कर देना है कि स्टीम करने का आसानी हो जाए हमें निकालने के लिए। एक बार आपने थाली को अच्छे से ग्रीस कर लिया है, तब इस पर अभी मैं थोड़े से सफ़ेद तिल स्प्रिंकल कर रहा हूँ। ये स्टेप कम्प्लीटली ऑप्शनल है। वो बाहर ना थोड़े थोड़े सफ़ेद तिल दिखते हैं फ्राई करने के बाद, तो अच्छे लगते हैं दिखने में। अब इसके ऊपर जो हमने कोथिंबीर वड़ी का डो बनाया था उसे डाल दीजिए। वो ऐड करने के बाद आपको इसे थोड़ा सा अच्छे से प्रेस करना है और एक रेक्टेंगुलर या राउंड शेप भी दे सकते हो, जैसे शेप में आपको सेट कर देना है। इसकी जो थिकनेस है ना वो लगभग 1 इंच से नीचे ही होनी चाहिए। थोड़ी बहुत ज़्यादा मोटा मत बना देना, नहीं तो कोथिंबीर वड़ी बहुत थिक बनती है, मज़ा नहीं आता है। तो आप अपने हाथों के ऊपर चाहिए तो थोड़ा सा तेल लगा दीजिए, तो चिपकेगा नहीं बैटर आपके हाथों पे। या आप एक स्पैचुला का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसको इस तरीके से आपको सेट कर लेना है। आप देख सकते हो मैंने इसे कैसे सेट कर लिया है। एक बार इसे आप सेट कर लें तो इसके ऊपर फिर से मैं थोड़े से सफ़ेद तिल डाल रहा हूँ। सफ़ेद तिल डालकर इसे थोड़ा प्रेस कर लीजिए कि सफ़ेद तिल अच्छे से लग जाए। अब एक स्टीमर में आपने पानी को गर्म करके रखना है, अच्छे से स्टीम तैयार हो जाए उसके अंदर इस ट्रे को प्लेस कर देना है और ढककर आपको मीडियम फ्लेम पर 12 मिनट के लिए इसे स्टीम करना है। स्टीम पहले से ही तैयार रहनी चाहिए, ठंडे स्टीमर में मत डालिए, नहीं तो डेंस हो जाएगी कोथिंबीर वड़ी, हार्ड हो जाएगी। ये बात का ध्यान दीजिए। स्टीमर पहले से ही आपका शुरू रहना चाहिए, स्टीम बनी हुई होनी चाहिए। तो 12 मिनट के लिए अभी कोथिंबीर वड़ी को आपको स्टीम कर लेना है। तो जब तक कोथिंबीर वड़ी स्टीम हो रही है कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। अब ये जो तरीका है ना ये थोड़ा घर वाला तरीका है, जहाँ पर धनिया भी ज़्यादा होता है, कोथिंबीर ज़्यादा होती है, बेसन थोड़ा कम होता है, मतलब इक्वल क्वांटिटीज़ ऑलमोस्ट होती है। तो धनिया जो फ्लेवर है वो बहुत अमेजिंग आता है। अब जब बाहर आप जाते हो तो इसका प्रोसेस भी थोड़ा चेंज हो जाता है। धनिया की क्वांटिटी कम कर देते हैं, बेसन की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। कई बारी बेसन का घोल बनाते हैं, फिर उसमें धनिया डालते हैं, उसको पका लेते हैं, फिर उसको शेप करके उसे फ्राई किया जाता है। तो ये भी तरीका होता है। और एक चीज़ है, इसको स्टीम करने के भी अलग अलग तरीके हैं। अभी तो हमने जैसे थाल में इसको सेट करके स्टीम किया और हम इसके स्क्वायर्स कट कर लेंगे। इसका और एक तरीका ऐसा है कि आप सिलेंडर बना लो, ऐसे रोल बना लो। इसका रोल बनाकर थाली को ग्रीस करके उसके ऊपर वो रोल सेट कर दो, फिर उसको आप स्टीम कर लो। स्टीम करने के बाद उसके सर्कल्स कट कर लो और सर्कल शेप में भी आप कोथिंबीर वड़ी फ्राई कर सकते हो। तो सारे तरीके सही हैं। आज हम स्क्वायर बना रहे हैं, इसे हम स्क्वायर्स में कट करेंगे, आप डायमंड्स में कट कर सकते हो, कंप्लीटली आपकी मर्जी है। तो एक बार ये स्टीम हो जाए, स्टीम होने के बाद उसका प्रोसेस क्या है उसे चेक कर लेते हैं और प्रोसेस भी देख लेते हैं। तो 12 मिनट के बाद आप देख सकते हो हमारी कोथिंबीर वड़ी थोड़ी फूल भी चुकी है और एकदम अच्छे से पक गई है। इसे भी पकड़ की मदद से निकाल दीजिए। निकालने के बाद 3-4 मिनट के लिए हल्का सा इसको ठंडा होने दीजिए डीमोल्ड करने से पहले। एक बार ये हल्का सा ठंडा हो जाए तो एक पलटा ले लीजिए या स्पैचुला ले लीजिए, उसकी मदद से आपको इसे डीमोल्ड कर लेना, निकाल लेना है थाली से। ये देख सकते हो आप कितनी आसानी से निकल गया है थाली से। एक बार ये इस तरीके से निकल जाए इसे चॉपिंग बोर्ड पे प्लेस कर दीजिए। अब इसको मैं लगभग 1/1 इंच के क्यूब्स में कट कर रहा हूँ। तो स्क्वायर्स में कट करने वाला हूँ इसे, आप देख सकते हो। ऐसे पहले इस तरीके से कट कर लीजिए, फिर घुमाकर दूसरी तरफ से भी कट कर लीजिए और इस तरीके से इसको स्क्वायर्स में आपको काट लेना। और अभी हमारी कोथिंबीर वड़ी जो है वो फ्राई करने के लिए तैयार है। तो कोथिंबीर वड़ी का हमारा मेजर प्रोसेस हो गया, अभी इसको खाली फ्राई करना बाकी है। फ्राई करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ऐसा है कि इसे डीप फ्राई करें, एक तरीका है शैलो फ्राई भी कर सकते हो।
मैं डीप फ्राई कर रहा हूँ एकदम ज़्यादा उसको क्रिस्पी बनाने के लिए, बट आप डेफिनेटली इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। कई जगहों पर पे तो थोड़ा स्टीम्ड वाला भी पहले खा लेते हैं, पर एक बार आपने स्टीम कर लिया ना, इसको एक आध दिन के लिए आप फ्रिज में रख सकते हो और फ्राई कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार आपने स्टीम कर लिया, इसको कट करके एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में रख दीजिए, अगले दिन तक भी फ्राई कर सकते हो। बहुत ज़्यादा समय के लिए मत रखिए, नहीं तो ख़राब भी हो जाती है कई बार। तो एक बार ये प्रोसेस आपने कर लिया, इसको फ्राई कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो गरम तेल के अंदर आपको कोथिंबीर वड़ी ऐड करनी है। तेल को बहुत ज़्यादा ओवर क्राउड नहीं करना है, आधे आधे बैच में आप इसे फ्राई कर लीजिए, नहीं तो तेल पकड़ लेती है, तेल पी जाती है कोथिंबीर वड़ी। तो एक बार आपने हाफ बैच डाल दिया है तेल के अंदर, इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर आपको तलना है, क्योंकि कोथिंबीर वड़ी तो हमारी पकी हुई है, हमें बस इसे बाहर से अच्छा सा क्रिस्प टेक्सचर देना है, वो कलर देना है, और अंदर से इसको थोड़ा सा फर्दर कुक कर लेना है, थोड़ी सी लाइट हो जानी चाहिए। इसको पहचानने का तरीका ऐसा है कि एक बार ये कलर पकड़ लेना तो थोड़ी फ्लोट होना शुरू हो जाएगी तेल के ऊपर, तो आपको पता चल जाएगा कोथिंबीर वड़ी आपकी रेडी हो गई है। तेल का जो टेम्परेचर है वो लगभग 170 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए जब इसमें आप कोथिंबीर वड़ी ऐड करो, और मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेना है। तो आप देख सकते हो एकदम क्रिस्प गोल्डन ब्राउन हो गई है कोथिंबीर वड़ी, थोड़ी ऊपर भी आ गई है तेल में। इस स्टेज पर झारे की मदद से इसको निकाल लेना है, एक्सेस तेल को निकलने दीजिए और फिर एक छन्नी में ट्रांसफ़र कर दीजिए। बाकी की कोथिंबीर वड़ी भी सेम तरीके से फ्राई कर सकते हैं। कोथिंबीर वड़ी हमारी रेडी हो गई है, लेट्स प्लेट इट वाइफल स्टाइल। कोथिंबीर वड़ी तो इतनी डिलिशियस बनी है, बाहर से एकदम कुरकुरी, अंदर से एकदम सॉफ्ट, और वो चटनी जो है ना उसके साथ मज़ा आ गया खाने में। केचप के साथ भी खा सकते हो, जैसी चटनी आपके घर पे बनती है उसके साथ भी खा सकते हो, बट ये चटनी के साथ ज़रूर ट्राई करना। साथ ही मैं आपको बताया था कि भोग के लिए, नैवेद्य के लिए जब ये बनती है तो उसमें लहसुन नहीं ऐड किया जाता है, तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था। तो नेक्स्ट वीडियो में ये रेसिपी और बाकी सारी रेसिपीज़ बनाकर फिर वो एक थाली बनाएंगे, और जो थाली है बहुत स्पेशल इसलिए है कि YFL के हमारे जो सिनेमेटोग्राफर है मानस के आई और बाबा वो थाली हर साल बनाते हैं, और फर्स्ट डे पे हम गणपति के दिन जब दर्शन करने जाते हैं तो पूरी YFL टीम वो थाली खाती है, भोग पे चढ़ती है पहले गणपति जी के लिए, फिर हम एंजॉय करते हैं उसको, और मज़ा आ जाता है वो थाली खाने में। तो इस साल मैं सोचा वही रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूं। तो नेक्स्ट वीडियो वो आने वाला है, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल वीडियो। पहली बार YFL पर थाली बना रहा हूँ, एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव इट, एंड इट्स फॉर अ वेरी ऑस्पिशियस ओकेजन, तो और मज़ा आने वाला है, और ज़्यादा प्योर और ब्यूटीफुल वीडियो बनने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट रेसिपी। अंटिल देन कोथिंबीर वड़ी तो बना के खा ही सकते हो बारिश में। तो कमेंट्स में मुझे बताओ आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द like button if you've liked this recipe, follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful Kothimbir Vadi recipe at your home. Cheers.